पात्रा याद आ रहे। ठीक है, देखिए अब घर वापसी के कई ऐलान हुए थे तो ये भी एक संकेत है। अब थोड़ी देर में आपको बता दें, बड़ी खबर ये है कि 9 सीटें जो उत्तर प्रदेश की जिस पर उपचुनाव हुआ है, इसका एआई एग्जिट पोल आने वाला है। पहला आंकड़ा जो होगा एआई एग्जिट पोल का, शोभना, वो उत्तर प्रदेश की इन 9 सीटों का होगा। बिल्कुल। और देखिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अभिज्ञान भी जुड़ चुके हैं। अभिज्ञान, देखिए हमने यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकारों का एक पोल करा लिया है कि भाई किसकी सरकार कहाँ बनने जा रही है, लेकिन किसी ने भी बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में जवाब नहीं दिया है। तो अब यही सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि अभी अभी आप मेरे पैनल में जुड़े हैं, कि आप महाराष्ट्र में क्या देख रहे हैं? मेरे पास सीधा जवाब है। बिल्कुल जवाब दीजिए। कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ। 20 साल से तो ज्यादा हो गया मुझे। 2003 में मैं मुंबई शिफ्ट हुआ था, तब से महाराष्ट्र की राजनीति देख रहा हूँ। तो मेरे लिए बिल्कुल क्लियर है, सरकार जिसकी भी बने वो होगी शरद पवार की। ये बहुत क्लियरली होगी। दोनों लड्डू इस हाथ है। एक तरफ अजीत पवार नौटंकी कर रहा है, एक तरफ शरद पवार तो पुराने नौटंकीबाज है। तो जो भी कॉम्बिनेशन फॉर्मेशन बैठेगा होगा शरद पवार का। अच्छा, झारखंड में तो शरद पवार नहीं है, वहां किसकी सरकार बना रहे हैं? झारखंड को मैंने फॉलो नहीं किया, मुझे कुछ आइडिया नहीं। अच्छा, फिर भी एक आकलन नहीं दे पाएंगे? यहाँ के सब पत्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना। और यूपी की 9 सीटों पर क्या आंकलन है? यूपी की 9 सीटों पर मेरे ख्याल में बीजेपी जो है वो कोशिश करेगी, जिस तरह के उसको मार पड़ी है उत्तर प्रदेश के लोकसभा इलेक्शंस में, तो जरूर बीजेपी की कोशिश रहेगी बाउंस बैक करने की। क्रूशियल है, इंडिकेशन के हिसाब से ये 9 सीटें। चलिए, अब मुझे लगता है कि स्टूडियो में जो हमारे साथ गेस्ट हैं अनुराग, उनका रुख करना चाहिए। नोमानी साहब हमारे साथ हैं। नोमानी साहब, उत्तर प्रदेश से कुछ तस्वीरें आई, शोभना ने अभी जिक्र भी किया एक समुदाय विशेष का। मुझे ये बताइए कि सड़क पर जब हम जा रहे होते हैं, कोई पुलिस वाला रोकता है, लाइसेंस मांगता है, हम दिखा देते हैं, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट मांगता है, हम दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर पुलिस ने पहचान पत्र मांग लिया तो बवाल किस बात का? देखिए, कोई बवाल नहीं होना चाहिए। और धार्मिक रूप से हमारे यहाँ जो शरिया कानून है, उसमें अगर शासन प्रशासन का कोई आदमी या अथॉरिटी कोई अगर पूछती है या देखना चाहे, तो मैं समझता हूँ इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। ये जो बुर्का और घूंघट का मसला आता है, ये सरे से जो इस्लाम के हिसाब से कुछ नहीं है। लेकिन आप तो कह रहे मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, यहाँ तो पत्थर तक चल गए। नहीं, वो गलत है ना। वो जिस तरह हिंदुओं का अपने धर्म के बारे में 99% हिंदुओं को मालूम नहीं, इसी तरह मुसलमानों को भी 99% मुसलमानों को मालूम नहीं है। और ये बताते नहीं लोग। जब अथॉरिटी का मामला आ जाए तो हमारे यहाँ फिक़ह में जो न्याय शास्त्र है उसमें लिखा हुआ है कि आप जो है अपनी पहचान जो है वो बताएं लोगों को। उसमें